नमस्कार साथियों, सभी सिंह राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अति विशेष इसलिए कि वास्तव में महीना बड़ा विशेष है। पितृपक्ष तो हर साल आता है और इसको विशेष भी मानते हैं हम, पर इस साल इसकी शुरुआत बड़ी विशेष हो रही है एक ग्रहण के साथ। इसका एंडिंग भी एक ग्रहण के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस साल की शुरुआत भी ग्रहण के साथ हुई थी, तो उस वजह से दुनिया के लिए अति ही विशेष साल होने वाला है। पर आपके लिए और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि जब भी ग्रहण की बात आती है तो उसमें सूर्य और चंद्र का नाम आता है, और सूर्य सिंह राशि के अधिपति हैं। इस वजह से ये महीना बहुत ज़्यादा विशेष है। अब ये विशेष महीना आपके लिए क्या लेकर आएगा, इस पर बात करेंगे। सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे, देखेंगे, और जो भी कुछ रेमेडी या कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ जिसका ख्याल रखा जाए, उसको भी, उस पर भी मतलब एक तरह से प्रेशर देंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य है, जीवन है, सक्सेस है, धन है, पैसा है, कहाँ पर क्या ख्याल रखना है, वो हम देखने वाले हैं। देखिए, जीवन में ना सबसे बड़ी चीज़ होती है मूल तत्व, प्रेफरेंस, गोल, लक्ष्य। जिस व्यक्ति को अपना गोल याद है, अपना लक्ष्य याद है, एक महत्वपूर्ण बात याद है, तो बाकी की चीज़ें वो उसके आसपास बुनता जाता है। जिसको यही पता नहीं कि उसके जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है, तो बाकी की चीज़ें उसको उलझा लेती हैं। यही ज्ञान है, समझना कि अर्थपूर्ण क्या चीज़ है, महत्वपूर्ण क्या है, और उसको लक्ष्य बना के आगे बढ़ना। तो इस महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि सूर्य ग्रहण होगा 21 तारीख को। तो 21 से मैं कहूँगा 10 दिन पहले, 10 दिन बाद तक आप कहिएगा। हमको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, अपने परिवार से बना के रखना है। धन के मामले में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो उस समय, ग्रहण के समय पर कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, जो धन का भाव है, वाणी का भाव है आपका। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पर रखना है इस महीने में, जो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हमेशा याद रखना है। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, भगवान शिव की पूजा करना बहुत ज़्यादा है। भगवान गणेश की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। गणपति की पूजा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ेगा इसका आपके द्वितीय भाव में। धन का भाव है, ये फैमिली का भाव है, वैल्यूज़ का भाव है। सूर्य चूंकि ईगो है, तो गुस्से में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, सारी बातों पर ध्यान देंगे हम एक एक करके। दूसरा, कुंभ राशि में ग्रहण पड़ेगा, जो आपके सप्तम में है। ये इस महीने की शुरुआत में ही है, 7 तारीख को। 7 तारीख, 7वां भाव, कुंभ राशि। दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिनसे आपकी बिजनेस है, उनके साथ। साथ में ही आपकी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, वो जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनके साथ रिश्तों में कुछ खटपट हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ दूरी आ सकती है। शादी विवाह में इस समय पे बाई चांस कोई शादी वगैरह करने वाला है तो थोड़ा ध्यान रखें भाई, 7 तारीख के पास तो ना करें। वैसे मुहूर्त तो नहीं है, पर फिर भी कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डील आदि जो है 7 तारीख के पास बिल्कुल भी ना करें, लिख लें इस बात को। वैसे भी ग्रहण है उस दिन कुंभ राशि में। अब जब ग्रहण पड़ता है तो राहु चंद्रमा को घेर लेते हैं इस ग्रहण में जो स्थिति बन रही है, और सूर्य ग्रहण केतु की वजह से पड़ रहा है आपका। तो चंद्रमा माता भी है, तो जब चंद्र ग्रहण की बात हो रही है 7 तारीख के आसपास, तो माता मतलब मन आपका वो थोड़ा विचलित रह सकता है। और सूर्य ग्रहण के पास हमको ईगो क्लैश, मतलब बॉस के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, अपने से बड़ों के साथ, ऑथोरिटी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस महीने का बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि एक बात रहेगी बुध का। बुध ग्रह है ना, वो आपके कन्या राशि में रहेंगे 15 सितंबर से। 15 सितंबर से जो बुध है कन्या में आ जाएंगे। अगर आपकी बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, तो इवन दो सूर्य ग्रहण है, पर उसके बावजूद भी अगर बुध की दशा महादशा है, तो कोई धन का बहुत बड़ा लाभ फॉरेन लैंड से, विदेश से आपको हो सकता है। आपकी वाणी ये डिसाइड करेगी कि आपके परिवार में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपकी शोभा बढ़े, जिसकी वजह से आपका नाम हो, जैसे किसी का प्रमोशन हो जाना, पर उसमें आपकी वाणी का बड़ा रोल रहेगा। जिस तरह से आप बात करोगे, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप उससे किस तरह से बना के रखते हो, अपने परिवार में रिश्तों को कितनी अच्छी तरह से आप रख पाते हो,
आपके परिवार से रिश्ते कैसे हैं, आपके दोस्तों के साथ आपका कितना मधुर संबंध है, वो बहुत हद तक डिसाइड करेगा आपके धन को, पैसे को इस महीने। खास करके महीने के दूसरे हाफ में ऐसा कुछ होगा जहाँ आपको एक मेंटेन रखना होगा, एक बैलेंस रखना होगा चीज़ों में, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। इस बुध की वजह से, जो कि अपने ही राशि में बहुत अच्छे हैं, सूर्य भी आ रहे हैं यहाँ पर, ये योग भी बहुत बढ़िया बन रहा है कि धन का स्वामी, लगन का स्वामी द्वितीय भाव में बहुत सारा धन भी दे सकता है, पर यहीं पे ग्रहण भी पड़ रहा है। ये कहता है कार्मिक है, आसानी से नहीं होगी चीज़ें, बहुत ध्यान से, बिना जल्दबाजी के सही निर्णय लेंगे तभी चीज़ें होगी। पर हाँ, कुछ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ सकती है, अगर आप उसको क्रैक कर पाए तो बहुत बड़ी सफलता भी मिलने के चांस यहाँ पे हैं। एज ए रेमेडी भगवान शिव की पूजा और भगवान गणेश की पूजा आप कर सकते हैं। दूसरा जो इवेंट है जो चल ही रहा है कि भाई गुरु तो आपके अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी जब कोई ग्रह होता है तो जल्दी में होता है, जल्दबाजी में होता है, तो लाभ, मित्र, दोस्त, फ्रेंड सर्किल, वहाँ थोड़ा जल्दबाजी में गलती हो सकती है। ऐसे आप दोस्त बना सकते हो जो शायद बाद में आपको बदलना पड़े या चेंज आ जाए उनके नेचर में, या फिर आप कुछ एग्रीमेंट कर सकते हो, ऐसी चीज़ों पे साइन कर सकते हो, कुछ ऐसे लाभ के चक्कर में कभी कभी गलती करा सकता है। बोलते हैं धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, कि आपको लगे यहाँ ज़्यादा लाभ है, इस चक्कर में जहाँ थोड़ा सा कम लाभ है, पर आप चूँकि ज़्यादा लाभ के चक्कर में आप सिक्योरिटी को छोड़ दो, आप बैलेंस को छोड़ दो। इस तरह की संभावना यहाँ पे गुरु बना रहे हैं। हालांकि ये एकादश भाव में अच्छे हैं, संतान प्राप्ति की योग बना रहे हैं, शादी विवाह मतलब किसी मुलाकात की योग भी बना रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए गुरु। और 1 2 3 4 5 आपको छोटे मोटी यात्राओं से लाभ दिखाते, छोटी मोटी यात्राओं का हुनर दिखाते, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन से संबंधित कोई सफलता आपको मिल सकती है, बाहर जाने के कुछ योग बन सकते हैं इस महीने। इसकी पूरी संभावनाएं जो है गुरु की वजह से यहाँ पे बनी हुई है। गुरु ग्रह अतिचारी है पर शनि वक्री है आपके अष्टम भाव में। अष्टम में शनि वक्री हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, और ससुराल के साथ, मतलब ससुराल का मतलब होगा चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, आपकी पत्नी या पति का जो परिवार है उनके साथ मतभेद होने के चांस बनते हैं, या फिर उनकी लाइफ में मतभेद होने के चांस बनते हैं। कभी कभी उस व्यक्ति के साथ मतभेद नहीं होता आपका, से पत्नी के भाव में रामचंद्र जी के मंगल बैठे हैं, तो माता सीता तो बहुत अच्छी है, पर उन्होंने तो कभी कोई युद्ध भी नहीं किया, लड़ाई भी नहीं की, पर उनके कारण युद्ध हो गया, जिसमें माँ सीता की कोई भी गलती नहीं हुई। ऐसे ही ज्योतिष में होता है अक्सर। कई बार हम देख लेते हैं यार पिता के भाव में तो ऐसे ग्रह, तो पिता ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। पिता के कारण कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में आ सकती है जिसमें पिता का कोई रोल ही नहीं है, और वो आनी चाहिए, वो आपका धर्म है, वो आपकी डेस्टिनी है। आप ही सोचो अगर रामचंद्र जी के जीवन में माता सीता का अपहरण ही नहीं होता, सारी रामायण ही नहीं होती, तो बुरी चीज़ें बुरी हो जरूरी नहीं है। कई बार उनका आना आपके आप कह सकते हो नॉलेज के लिए होता है, आपके कर्मों के पूरा होने के लिए होता है। वो कर्म बंधन कभी पूरे ही नहीं होंगे तो आगे कैसे लाइफ बढ़ेगी, है ना। तो वो ज़रूरी भी होता है। कई बार हम जब ज्योतिषी के पास आते हैं सोचते हैं यार रेमेडी करके सब बदल डालें, वो बदलना ठीक नहीं है, उसको सही रास्ता देने की आवश्यकता ज़रूर रहती है। या कई बार आपने भास्कराचार्य जी एक ज्योतिषी हुए थे, बहुत महान ज्योतिषी, बहुत महान गणितज्ञ, उनको पता लग गया था कि उनकी बेटी से जिसकी शादी होगी उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उन्होंने बहुत करके बहुत छोटा सा एक मुहूर्त निकला, सारी रेमेडी भी उन्होंने की होगी ज़रूर। जो इतने महान संत थे, इतने महान गणितज्ञ थे, इतने महान ज्योतिषी थे, जिन्होंने खुद ज्योतिष को समझा बिना किताबों के, पर उसके बावजूद भी उनकी बेटी की शादी जो हुई ना उस मुहूर्त में हो नहीं पाई, गलती हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये कहानी मिलती है। दूसरी सहदेव जो भविष्य को देख लेते थे, उनसे दुर्योधन ने पता कर लिया कि कब युद्ध शुरू करना है ताकि विजय प्राप्त की जा सके। उन्होंने बता भी दिया ऐसा नक्षत्र, दिन, मुहूर्त, पर वो भी उस समय शुरू नहीं कर पाए। भगवान कृष्ण ने वो नक्षत्र ही बदल दिया, अभिजीत। तो ये क्या बताता है, डेस्टिनी को बदलना असंभव है। तो ज्योतिषी के पास अगर आप इस सोच के जा रहे हो कि वहाँ जाके आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ अगर बदल सकता है वो कर्मा ही बदल सकता है आपका। हाँ, वो ये बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपका थोड़ा इस तरह का कर्मा है, तो वहाँ आपको थोड़ा देख के चलना है, यहाँ आपका थोड़ा पॉजिटिव कर्मा है, तो उससे जो क्रियामान कर्मा है वो थोड़ा आपका पॉजिटिव जरूर हो सकता है। तो शनि जब अष्टम में आते तो आपके पुराने कर्म भी खुलते हैं। वक्री होते तो कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है,
आपको स्पाउस के साथ कुछ पुरानी बातों को लेकर बहस भी हो सकती है, जहां आपको पॉजिटिव रहना है। शनि ओवरऑल कर्मा को दिखाता है, पितृपक्ष है तो पितरों के लिए आपको दान पुण्य वगैरह जरूर करना चाहिए। 7 तारीख से 21 तारीख को ग्रहण के साथ शुरुआत हो रही है, लगभग 6 चंद्र ग्रहण के साथ और सूर्य ग्रहण के साथ इसकी समाप्ति होगी। ये कहीं ना कहीं विश्व में भी बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव हो पर पॉजिटिव भी हो सकता है, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना। हमारे तो संतों ने पूरी दुनिया के लिए वासुदेव को मतलब सारी दुनिया ही हमारा परिवार है, सभी की मंगल कामना के लिए भारत ने हमेशा प्रयास किया। एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया की शांति में अपनी शांति को समझता है, इसीलिए हमारा इंडिया ग्रेट है। पर ये शनि जैसे आपके लिए बकरी हो रहे तो थोड़ा सा अच्छा ही हो रहे हैं, बस मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे का फल देंगे। सप्तम भाव में राहु ऑलरेडी और शनि भी आ जाएंगे, तो पत्नी के साथ, स्पाउस के साथ अगर आपकी थोड़ा अनबन हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य में कुछ झुकाव आ सकता है, कुछ दिक्कत आ सकती है स्वास्थ्य में आपके पार्टनर के, तो उसका ख्याल रखें। डरना नहीं है, क्योंकि ये आपकी जन्मपत्री नहीं है, ये तो सिर्फ एक क्या है, गोचर है। इससे बस एक आइडिया रहता है, वह ख्याल कहाँ रखना है। डिसाइड तो आपकी जन्म कुंडली करेगी। सिंह राशि वाले तो राजा भी है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भी सिंह राशि के हैं, उनके लाइफ में भी कुछ बड़ी घटना होने की संभावना है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, या तो उनको बहुत बड़ा नाम मिल सकता है किसी कारण से, या कोई डिसफेम भी मिल सकता है। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से शनि आपके 10वें भाव, मतलब कार्य में तो मेहनत करते रहना पड़ेगा। वाणी को आपको मधुर रखना है। आपकी संतान को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा रेस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना पड़ेगा आपको। प्यार में अपनी प्रेमिका के साथ, अपने प्रेमी के साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों को बड़ा निभाना होगा। ज़्यादातर आप ही को सब कुछ करना होगा, तो चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर आप सोचोगे चलो यार 50-50 करते हैं, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि शनि कह रहे हैं यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी इस समय देने की, इस समय आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा के अपना काम पूरा करना है। उधर से जो होगा बात की बात देखी जाएगी, प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं उसको। अपना काम करना है अपना, उसको नहीं छोड़ना है। ये नहीं कह रहा कि तुमने भी क्या किया, हमने तुमसे तो ज़्यादा नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। तुमसे तो ज़्यादा नहीं किया, हमने अपना पूरा किया है, अब तुमने जो किया वो तुमने किया है, वो ईश्वर के हाथ में है। इस लॉजिक के साथ, इस इंटेंशन के साथ आपको काम करना है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु तो बढ़िया चल रहे हैं, पर अतिचारी है। जल्दबाजी में गलतियां कहाँ हो सकती है? शादी विवाह में, प्रेम में। एक तरफ से योग भी बन रहे हैं, पर गलतियां भी हो सकती है कि जल्दबाजी में रिश्ता आया, जल्दबाजी में किससे मुलाकात की, ऐसा लगा बहुत बढ़िया जट छटबंग निपट विवाह। ऐसा नहीं करना है। जीवन में कोई आता है तो उसको देखना है। धन के मामले में सोच समझ के चलना है। अब संतान के मामले में भी निर्णय लेना है सोच समझ के। आपको 2 संतान है, तीसरी की तरफ जाने ना करें, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। प्रेम में भी जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। जिस व्यक्ति के साथ भी आप आजकल हैं या आ सकते हैं इस समय में, तो उसके साथ दोस्ती करें, जाने, उसको समझें, उसकी बातें सुने, उससे क्वेश्चंस करें। कहते हैं कि उत्तरों से ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब प्रश्न जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति के मन में किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये डिसाइड करता है कि वो कौन है। उत्तर तो किताबों में लिखे पड़े हैं, जो सभी स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ लेते हैं, पर वो जो प्रश्न जिसने मन में उठते हैं ना, असली जिज्ञासु वही होता है। इसी से पता लगता है। जो अच्छे क्वेश्चन कर सकता है, जिसके मन में विचार आते हैं, असली उत्तर उसी ने ढूंढे हैं, और वही ढूंढेगा भी। अब आगे बढ़ जाते हैं। शुक्र की बात करें। शुक्र लगभग यहाँ पर रहेंगे आपके बहुत 15 तारीख तक। 15 तारीख को शुक्र जो है फिर आपके यहाँ पर आएंगे। 15 से पहले यहाँ पर है शुक्र। 12वें भाव में आपको धन देंगे, पैसा देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कराएंगे। करियर को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरी व्यापार के चक्कर में कोई यात्रा हो सकती है। छोटी मोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं काफ़ी हद तक 15 तारीख तक। 15 तारीख तक कार्य में, जॉब में चेंज आने की भी संभावना है, तो जॉब पे पूरा ध्यान रखना है। किसी कारण से जॉब में किसी का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आ जाता है कभी कभी, पर नॉर्मली शुक्र जो है यहाँ चंद्र की राशि में है, जिसमें वो उच्च के होते तो दूसरी राशि में है। चंद्रमा के आप ये कह सकते हो शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, पर चंद्रमा जो होता है वो शुक्र की राशि में उच्च का होता है, तो इनका संबंध आपस में प्रेमवत है, मित्रवत है, तो ठीक ही करते हैं। जल राशि है, शुक्र जल राशि में अच्छा करते, तो अच्छा आप गोचर कहोगे शुक्र का 15 तारीख तक। 15 के बाद फिर जब महीने के एंड में जब आपका सूर्य ग्रहण के करीब पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र प्रेम के देवता है, केतु के साथ आ रहे हैं। भोग विलास से भी कहीं ना कहीं एक तरह स्पार्क हो सकता है आपके जीवन में, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए। केतु चल ही रहे। केतु अगर आपकी दशा महादशा है और गोचर में भी पहले भाव में चल रहे, तो आपको ना कहीं सेल्फ डाउट का होना, और कहीं ना कहीं जो आपने समझा था चीज़ें उससे ज़्यादा कठिन
आपके सामने आना, बहुत सारे लोगों की आपके बारे में राय का नेगेटिव हो जाना इस साल से देखा होगा। हालांकि आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी आई होगी, पर उसके साथ साथ आपके बारे में लोगों की राय बदली है और आपकी भी राय लोगों के बारे में बदली होगी। इस केतु की वजह से नज़र वगैरह लगना ये सब रहता है, केतु यहाँ दिखाते हैं। पर फिर शुक्र के साथ आ रहे हैं तो रिश्तों में, प्रेम में, धन के मामले में आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय यहाँ पे लेने होंगे। राहु तो चल ही रहे सप्तम में, तो किसी भी बात में शक नहीं करना है। विचार अगर बहुत ज़्यादा है तो उनमें से 2-3 विचारों को निकाल के ये जान के ये ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसको पूरा ले जाना है। यहीं पर राहु ना बहुत सारी ऑप्शन देते, ये भी कर लो, ये भी कर लो, पर कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। बहुत कुछ है पर सब कुछ ही अधूरा अधूरा है। 10 चीज़ें चल रही है साथ में, पर कोई भी एक चीज़ पूरी नहीं चल रही है। तो ऐसा ना करें। राहु के सप्तम भाव में होने की वजह से शक ना करें अपने मित्रों पे, अपने दोस्तों पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने प्रेमी पर, अपने प्रेमिका पर। फालतू की बातों से, दूसरे की कहासुनी में, बहसबाजी में ना पड़े। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, राहु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। अब चल जाते हैं त्योहारों की तरफ। 5 तारीख को ओणम है हमारा, और 5 तारीख को ही प्रदोष व्रत है, 19 को भी प्रदोष है, 19 को शिवरात्रि भी है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 22 को शरद नवरात्र स्टार्ट होंगे हमारे, और 1 तारीख को उनका लास्ट डे होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। एकमात्र शायद ऐसा धर्म है जिसमें स्त्री तत्व को इतनी सम्मान दिया गया है। सर्वोच्च देवी, उसमें आप पढ़ोगे देवी पुराण वगैरह में, तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है माता को। माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती है, वो सभी देवी का स्वरूप है। माँ के 9 स्वरूप हैं, और भी बहुत सारे स्वरूप हैं ना देवी को। तो ये हमारे धर्म की खासियत है, खूबसूरती है, कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसको हम प्रैक्टिकली उतना नहीं ला पाए या कब ला पाए या ला पाएंगे, वो बात की बात है, पर ये बात तो हमको औरों से अलग करती है। 7 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, 3 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है, 17 तारीख को इंदिरा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 तारीख को संकष्टी है, 21 की अमावस्या है, 16 को संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन होगा वो 16 तारीख को, उससे पहले सूर्य यहाँ पर रहेंगे। जब तक सूर्य यहाँ पर है तब भी ठीक ही है, अच्छा ही है। बस थोड़ा गुस्से का, क्रोध का आपको ध्यान रखना है। बॉस, टीचर, ऑथोरिटी से बना के रखनी है। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। ऑथोरिटी को लेकर बहुत सारे बदलाव होंगे, बाउंड्रीज बदल सकती है, देशों की, दुनियाओं की, घर की, ये सब संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी। तो अब इसी के साथ मैं आपसे वीडियो की समाप्ति के लिए कहूँगा, कहीं ना कहीं सहमति चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।